हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है कि चोक कुंडली की कार्यविधि किस घटना पर आधारित है। तो चलिए बच्चों, पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा समझ लेते हैं। बच्चों, कोई भी चोक कुंडली है इस प्रकार से, और ये बच्चों कोई भी प्रतिरोधक आर के साथ इस प्रकार से जुड़ी हुई है किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए V स्रोत है बच्चों, वोल्टता स्रोत, और इसमें प्रत्यावर्ती धारा I बह रही है। तो बच्चों इसमें धारा प्रवाहित होने से चोक कुंडली में एक चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बच्चों इस चोक कुंडली में प्रेरकत्व की वजह से बच्चों इसका प्रेरण की वजह से इसमें प्रेरकत्व उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों ये चोक कुंडली का जो प्रेरकत्व होता है वो L बराबर होता है NBA भागे I, जहाँ पे बच्चों N क्या है, फेरों की संख्या है कुंडली में, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, A क्या है बच्चों, क्षेत्रफल है, और I क्या है बच्चों, इससे प्रवाहित धारा का मान। तो बच्चों इसमें इसमें कुंडली में प्रेरकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों प्रेरकत्व उत्पन्न होने की वजह से बच्चों इस कुंडली का प्रतिघात उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं बच्चों, प्रेरकीय प्रतिघात। बच्चों प्रतिघात क्या होता है? प्रतिघात वो होता है बच्चों जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिघात कहते हैं बच्चों। तो ऐसे में बच्चों ये इसका जो है प्रतिघात उत्पन्न हो जाएगा, जो इसके धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करेगा। तो बच्चों इस कुंडली के कारण जो प्रतिघात होता है उसे हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है ओमेगा गुणे एल। ओमेगा क्या है बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा की कोणीय आवृत्ति, और एल क्या है बच्चों? इस कुंडली का प्रेरकत्व। तो इस प्रकार से बच्चों परिपथ की कुल प्रतिबाधा देखें बच्चों, परिपथ की कुल प्रतिबाधा। बच्चों कुल प्रतिबाधा यही है कि जो उसके धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता हो, तो इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है बच्चों आर का वर्ग। आर क्या है बच्चों? कोई प्रतिरोध है, और धन बच्चों एक्सएल का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों देखें तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? परिपथ में प्रवाहित धारा बच्चों धारा I बराबर हो जाएगा V वोल्टता भागे बच्चों प्रतिबाधा Z। और बच्चों यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो हमारा चोक कुंडली होता है, चोक कुंडली में प्रवाहित धारा जो है, और जो सिरों के बीच वोल्टता होती है बच्चों, सिरों के बीच वोल्टता, बच्चों ये हमारा वोल्टता है। बच्चों चोक कुंडली में प्रवाहित धारा और सिरों के बीच वोल्टता के बीच जो कलांतर होता है बच्चों वो पाई/2 होता है। कलांतर पाई/2 होता है। तो बच्चों ये जो सिरों के बीच वोल्टता होती है वो धारा से पाई/2 अग्रगामी होता है चोक कुंडली में। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में पूछा गया है कि चोक कुंडली की कार्यविधि किस घटना पर आधारित है। तो पहले बच्चों देख लेते हैं चोक कुंडली की कार्यविधि क्या है, या चोक कुंडली का कार्य क्या है बच्चों। चोक कुंडली की कार्यविधि, बच्चों जो चोक कुंडली की कार्यविधि है हमारी, चोक कुंडली की कार्यविधि प्रेरण की घटना पर आधारित है। इसका कार्य क्या होता है बच्चों? इसका कार्य जो हमारी बच्चों प्रत्यावर्ती धारा है उसके उसको जो अपने में से गुजरने नहीं देना होता है बच्चों। इसका कार्य, इसका कार्य प्रत्यावर्ती धारा को स्वयं से ना गुजरने देना है, बल्कि, या फिर बच्चों ये कह रहे हैं कि जबकि जो ये हम दिष्ट धारा होती है उसको आसानी से गुजरने देती है, जबकि
जो दिष्ट धारा है बच्चों, ये अपने में से दिष्ट धारा को तो आसानी से गुजरने देती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को सुगमता से गुजरने नहीं देती है। उसको जो है एक प्रकार से फिल्टर कर देती है बच्चों। तो ये किस प्रकार से करती है, चलिए देख लेते हैं इसकी कार्यविधि क्या है। तो बच्चों, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो बच्चों ये इसमें जो है धारा प्रवाहित होने से इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से बच्चों ये प्रेरकत्व उत्पन्न हो जाता है एल। प्रेरकत्व की वजह से प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान ओमेगा एल होता है, जिससे परिपथ की कुल प्रतिबाधा इस प्रकार से बच्चों बढ़ जाती है, क्योंकि आर का वर्ग धन एक्सएल का वर्ग होता है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बच्चों प्रतिबाधा बढ़ने की वजह से धारा का मान घट जाता है। बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है घटता जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रेरकत्व के कारण अधिक प्रतिबाधा होती है, या फिर ये कह लें बच्चों प्रतिघात होता है, प्रतिघात की वजह से ही प्रतिबाधा होती है, जिससे यह प्रत्यावर्ती धारा को सुगमता से गुजरने नहीं देती है, या फिर उसकी बहुत कम मात्रा को ही गुजरने देती है, प्रत्यावर्ती धारा के मान को बहुत घटा देती है। जबकि दिष्ट धारा के लिए बच्चों जो दिष्ट धारा होती है वो परिवर्ती नहीं होती है, तो उसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान शून्य होता है बच्चों। तो यहाँ से जब शून्य गुणे एल रख देंगे तो उसके लिए दिष्ट धारा के लिए जो हमारा प्रतिघात है, प्रतिघात का मान बच्चों शून्य होता है। तो ऐसे में बच्चों दिष्ट धारा को आसानी से गुजरने देती है, क्योंकि कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। और बच्चों साथ में ये भी देख लें कि ये प्रत्यावर्ती धारा को अपने में से नहीं गुजरने देती है, और साथ में बच्चों इसमें कोई वैद्युत शक्ति का क्षय भी नहीं होता है। किस प्रकार से नहीं होता बच्चों? वैद्युत, यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, वैद्युत शक्ति क्षय क्या होता है बच्चों? वैद्युत शक्ति क्षय, जो औसत वैद्युत शक्ति क्षय होता है बच्चों, वो होता है हमारा वोल्टता गुणे धारा गुणे कास फाई। फाई क्या है बच्चों? धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर है। तो बच्चों चौक कुंडली के लिए, जैसा कि बच्चों हमने मूल अवधारणा में देखा, धारा और वोल्टता के बीच में जो कलांतर होता है वो पाई बटे 2 होता है। तो ये जो हमारा बच्चों वैद्युत शक्ति का क्षय है, वी आई गुणे कास पाई बटे 2। बच्चों कास पाई बटे 2 का मान शून्य होता है, तो बच्चों ये 0 वाट हो जाएगा। अर्थात बच्चों चौक कुंडली में कोई भी वैद्युत शक्ति का क्षय नहीं होता है। तो बच्चों इस हम कह सकते हैं कि इससे जो है चौक कुंडली से वाटहीन धारा प्रवाहित होती है। बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि इसकी कार्यविधि जो है वो प्रेरण की घटना पर आधारित है। मतलब जब इसमें से धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें प्रेरकत्व उत्पन्न होता है। प्रेरकत्व के कारण इसका प्रतिघात उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से बच्चों प्रतिघात बढ़ जाता है, और वही प्रतिघात जो है वो प्रत्यावर्ती धारा को रोकने का कार्य करता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।